नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम हैं बिहार विधानसभा में और आज तीसरे दिन का सत्र चला, जहां महामहिम जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब का उनका आज संबोधन हुआ और जितने भी सदस्य हैं, जो एमएलए सदस्य हैं, विधायक सदस्य जो चुने गए हैं, उन लोगों के सामने भाषण हुआ। कुछ तकनीकी खराबी के कारण माइक बंद हो गया स्पीकर साहब का। कई विधायक जो विपक्षी दल के हैं वो नाराज़ भी हैं। क्या कुछ बातें हुई, कई विधायकों से हमने बात की हमारे अंदर में। हाँ, बहुत अच्छी भाषण दिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ माइक लेके, कुछ सुनने नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बिहार राजभवन से चलता है, बिहार विधानसभा से चलता है, तो यहाँ ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को आधा बात समझ में नहीं आया, आधा बात सुनाई नहीं दिया। जो बुक हम लोगों को मिला उसी को आप पढ़ के हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कानून पास हुआ है, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं किसी समय जो राज्यपाल महोदय बोल रहा है और हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बिहार विधानसभा का जो सिस्टम है इसको देखा जाए, क्योंकि राज भवन से चलकर हमारे राज्यपाल महोदय आए और उसका अभिभाषण हम लोग सुनने के लिए गए, और इस तरह का मामला हमको समझ में नहीं आया कि बिहार विधानसभा का क्या कहते हैं, राज्यपाल महोदय द्वारा भाषण दिया जा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ से परे है। आपके पार्टी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दो गुट बन गए हैं, एक अख्तरुल ईमान के गुट है, दूसरा तौसीफ आलम का, दोनों लोग साथ नहीं दिखते हैं। नहीं, कोई गुट नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। एक पार्टी है और 5 विधायक हैं। हम शुरू से कहे हैं कि 5 विधायक हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर जीते हैं और उसी का लहर में हम लोग जीत के आए हैं, और पुराने सीट जो थे 5 सीट वही पुराना सीट जीत के आए हैं। इसीलिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोट, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मेहनत रंग लाया। अख्तर साहब का क्या योगदान मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष अख्तर साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के लीडर हैं, प्रदेश चलाते हैं और प्रदेश लेवल पर उनका निर्णय लिया जाता है, उसका निर्णय पर चला जाता है। सभी विधायक उनके साथ दिखे, एक फोटो आया, आप नहीं थे, क्या कारण है, क्यों आप नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अलग और बाहर की बात नहीं है। विधानसभा में सीनियरिटी के आधार पर हम दोनों को एक साथ टिकट ये जगह मिला है। उनका भी 5 बार, हमारा भी 5 बार, एक साथ सीनियरिटी पर जगह मिला है। बाकी नए लोग जो हैं उनको पीछे जगह मिला है, तो कभी कभी हम एक साथ हो जाते हैं, कभी कभी वो लोग एक साथ हो जाते हैं। सीमांचल जो है पिछड़ा अन्य क्षेत्रों की तरह जैसा विकास होना चाहिए, तो देखिए, सीमांचल का जहाँ तक बात आया, सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। सीमांचल में 15 साल बेनाम 20 साल ठगने का काम किया गया है। सीमांचल में एक भी उद्योग नहीं खोला गया है। सीमांचल में एक बड़े हॉस्पिटल नहीं है। सीमांचल में लगभग 15 लाख 20 लाख सुरजापुरी बिरादरी है, उसको आरक्षण नहीं दिया गया है। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। 15 साल बेनाम 20 साल, यानी नीतीश जी, लालू जी दोनों सीमांचल को ठगने का काम किया है। आज अगर उद्योग लग जाता तो हमारा भाई भतीजा, हमारा इलाके के लोग बाहर पंजाब दिल्ली खटने के लिए नहीं जाता। इसलिए हम लोगों का पहला लड़ाई है उद्योग लगाए और सीमांचल के साथ इंसाफ हो। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे रोड पर आना पड़े, चाहे विधानसभा में हंगामा करने का जरूरत पड़े। हम लोग सीमांचल का लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह सीमांचल को इंसाफ दिलाएंगे। टीएमसी के एमएलए ने कहा कि बाबरी मस्जिद का जहाँ तक सवाल है, मस्जिद नामीकरण किया होगा, लेकिन मस्जिद और मंदिर का जहाँ तक बात है, मंदिर भी उठे, मस्जिद भी उठे। अब नामीकरण कोई राम मंदिर का दे देता है, कोई बाबरी मस्जिद का दे देता है। इस विवाद में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। मस्जिद उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नामीकरण कोई ज़रूरी नहीं था। बाबरी मस्जिद नाम होना चाहिए? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बवाल हो रहा है उस पर? नहीं, बवाल नहीं होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि राम मंदिर भी बने और बाबरी मस्जिद भी बने, इसमें बवाल नहीं होना चाहिए। जिहाद शब्द को लेकर भी विवाद हो रहा है। महमूद मदनी ने कहा जब जुल्म होगा जिहाद होगा। अब उनका पुतला फूका जा रहा है, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, जिहाद का जहाँ तक सवाल है, जिहाद हम लोग जिस तरह से हिंदी में बोलते हैं, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो ये जिहाद का मतलब क्या हुआ? ये अरबी लफ्ज़ है। जिहाद का मतलब लड़ाई लड़ना है।
जिहाद का मतलब है कि हम संघर्ष करना है। जिहाद का मतलब हम अपना हक हमको नहीं मिलेगा तो हम अपना हक का लड़ाई लड़के दिलाएंगे, यही जिहाद है। आप उसको अब अदरवाइज लीजिए, आप लोग उसको कोई माने नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बुलडोजर जहाँ तक सवाल है, गरीब लोग जो है ये ठंडा में कहाँ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी का 78 साल हो गया और आज़ादी से अभी तक गरीबी नहीं हटा है। और देखा जाए तो आप 10% 20% लोग आज का डेट में भी रोड में सोता है। तो आज बुलडोजर चलाने का अगर ज़रूरत होता है तो इसका कमी भी हमको देखना पहले पड़ेगा कि हमने अगर गरीबों को भवन देते तो रोड पर नहीं सोता, रोड पर झोपड़ी नहीं बनाता, रोड पर झुग्गी नहीं बनाता और उसमें सोने पर मजबूर नहीं होता। गरीबों को पहले जगह देने का काम करना चाहिए, तब बुलडोजर चलाना चाहिए। ये बुलडोजर से हम खुश नहीं हैं और इसका पक्ष में भी नहीं है। कांग्रेस के विधायक है कमरुल हुदा, उन्होंने बार बार ये बयान दिया है कि असदुद्दीन, देखिए हमारे कमरुल भाई हमारे भाई समान हैं। कमरुल भाई को ये नहीं भूलना चाहिए कि पहला जो एमएलए बने थे एमआईएम के टिकट पर, एमआईएम के मेहरबानी से हम जीते थे, विधानसभा जो आए थे। इस बार उन्होंने कांग्रेस में गया और किसी का टिकट काटने का काम किया, पैसे के बल पर, धन के बल पर। आज अगर वो जीत के आया है तो ये उनको उसका मुंह से शोभा नहीं देता है। कांग्रेस खुद गद्दार है। मैं भी कांग्रेस में रहा। जब वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट से गायब था। हमारा नेता उस समय वही था, लेकिन हमने देखा कि 25 करोड़ मुसलमान का हत्या किया जा रहा है, वक्त संशोधन बिल पारित किया जा रहा है और राहुल और प्रियंका पार्लियामेंट से गायब है। वो क्या बताएंगे, कमरुल भाई क्या बताएंगे कांग्रेस के बारे में। हमने 15 साल 20 साल कांग्रेस में रहा। कांग्रेस मुसलमानों को टिश्यू पेपर समझा है, कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझा है, लेकिन जब मुसलमान का हक का बात आता है तो पार्लियामेंट से राहुल गांधी प्रियंका गांधी गायब रहता है। इसलिए मैं कमरुल भाई का बात पर सहमत नहीं। ठीक है, सीमांचल में एनडीए को बढ़त मिली है, उसके लिए वैसी जिम्मेदार है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अरे भाई, आज मान लीजिए हम लोग 26 सीट में लड़े हैं। 200 कितना सीट है, 243 में 26 अगर काट भी देंगे तो 208 सीट बचता है। ये 208 सीट में महागठबंधन वाला कहाँ था, क्यों नहीं जीता, क्यों नहीं जीत के आया? पहले ये 208 सीट का जवाब दे, उसके बाद सीमांचल का जवाब दे। सीमांचल एमआईएम गंज होने वाला है। सीमांचल एमआईएम क्या कहते हैं 24 में 24 सीट आने वाला समय में लेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप हम 18% हैं, हम बोलेंगे, हम कहेंगे कि सीमांचल में मेरा अक्सियत है, हम सीमांचल को हम लोग अपना जो हक लेके रहेंगे। आज सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुआ, हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि सीमांचल के साथ गद्दारी क्यों हुआ। 15 साल बेनाम 20 साल सीमांचल में एक भी उद्योग क्यों नहीं लगा, सीमांचल में एक भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं लगा। पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल में कैंसर पेशेंट सबसे ज़्यादा सीमांचल में मिलता है। आज तक एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं खोला, क्यों नहीं खोला? सिर्फ नवादा और गया और पटना का विकास में बिहार का भला होने वाला नहीं है जब तक उसमें सीमांचल भी है, उसमें पूर्वांचल भी है, उत्तरांचल भी है, दक्षिण में जो भी जिला पड़ता है। सारे बिहार में जितने जिले हैं 40 के 40 सब जिला का विकास में बिहार का विकास कहलाएगा। सीमांचल के साथ नाइंसाफी होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, एक सवाल ये है, बार बार सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है, मरने से पहले जनाजा मत पढ़िए आप, समझ गए ना। अगर कोई मरता है तो उसका जनाजा का डेट निकालिए। कौन भागेगा नहीं भागेगा, कल आप इस पत्रकारिता करेंगे कि नहीं करेंगे, कल आज तक में जाएंगे कि कल ईटीवी में जाएंगे, ये आप अभी से तय करेंगे। कल